कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके, क्षमा करें विलंब के लिए। प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे ये लेवल 2 के कक्षा सत्र में भगवत गीता के। तो भगवत गीता लेवल 2 में स्टडी स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें हम लोग सारे एक एक करके श्लोक का पठन करेंगे। तो आप लोग हैंड रेस करें, कितने लोगों के पास पुस्तक है, कितने लोग पुस्तक लेके पढ़ रहे हैं, कितने लोग बिना पुस्तक लिए बिना नोटबुक लिए बैठे हैं। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। बबीता साहू माता जी के पास पुस्तक है, बस अकेले माता जी हैं। अरुण सिंह प्रभु जी के पास भी है, प्रियंका सिंह माता जी के पास भी है। चार भक्त लोगों के पास है। सबके पास पुस्तक होनी चाहिए। ऐसे सॉफ्ट कॉपी प्रभु जी ने पहले आप लोगों को शेयर किया हुआ है, तो अगर पुस्तक नहीं है तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं, परंतु प्रयास करें सबके पास भगवत गीता यथारूप पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक के कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि जो हम मंगलाचरण रोज करते थे उसमें और इस मंगलाचरण में जो हमने आज किया उसमें कोई फर्क है? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया हो तो। हाँ, प्रेम प्रभु जी या माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई किया है या पहले से हैंड रेस था? आप लोग सब लोग अपने को अनम्यूट करके रखें।
लेवल 1 में म्यूट करने की जरूरत होती है, लेवल 2 में म्यूट करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग सभी सीरियस भक्त हैं जो भगवत गीता को विस्तार से समझना चाहते हैं और आगे प्रचार में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोग अनम्यूट रख सकते हैं अपने को, वीडियो भी ऑन करें। ठीक है, किसी ने अगर आइडेंटिफाई नहीं किया हो तो इसमें प्रभुपाद जी की प्रणति नहीं है। हम लोग भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रणति करने के बाद प्रभुपाद जी की प्रणति करते हैं, जो कि इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रणति गा रहे हैं ये प्रभुपाद जी स्वयं गा रहे हैं, तो अपना तो करेंगे नहीं हो, अपने पुस्तक में वो अपनी प्रणति तो लिखेंगे नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी की प्रणति नहीं है। लेकिन हमें उनकी प्रणति अवश्य गानी चाहिए, क्योंकि हमें उनसे कृपा चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने पहले जो प्रणति गाई थी, जो मंगलाचरण गाया था, उसमें प्रभुपाद जी का नहीं गाया था, इसलिए हमने दोबारा किया। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले मंगलाचरण को समझ लें, क्या अच्छी तरह समझ लें मंगलाचरण में क्या है। क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, मैं अज्ञान के अंधकार में हूं। गुरु की आवश्यकता किसको है? जो अज्ञान में है। बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी पहले से होते हैं, वो गुरु की आवश्यकता नहीं समझते और गुरु धारण नहीं करते। लेकिन हम क्या, कौन है? हम अज्ञान के अंधकार में हैं और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। जिन्होंने हमारी आंखें खोली वैसे गुरु की मैं प्रणाम करता हूँ। तो अंधेरा में क्या होता है? अंधेरा में अगर कोई व्यक्ति की आंखें अच्छी हों और पूरा अंधकार हो तो वो देख सकता है क्या? वो कुछ नहीं देख सकता। देखने के लिए प्रकाश चाहिए। और मान लीजिए प्रकाश हो, उस व्यक्ति का नेत्र अगर मोतियाबिंद हो तो देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, उस वो भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या बोल रहे हैं? अज्ञान तिमिर, तिमिर मतलब बहुत तेज अंधेरा। अज्ञान रूपी बहुत तेज अंधेरा में अंधस्य, अंधकूप में जो ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन, जब आंख खराब हो जाती है किसी की तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है? उसमें अंजन लगाते हैं, कोई लिक्विड फ्लूइड आती है आंख ठीक करने के लिए, उसको बोलते हैं अंजन। अंजन लगाते हैं और
अंजन लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक सलाई सी आती है जिसको बोलते हैं शलाकया। उस इंस्ट्रूमेंट से अंजन हमारे आंखों में लगाया। किसने? गुरुदेव ने। चक्षुर उन्मीलितम, चक्षु मतलब आंख, उन्मीलितम, मिलितम मतलब बंद था, उन्मीलितम मतलब खोल दिया। ये ना जिन्होंने, वे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो एक व्यक्ति होता है जिसकी आंखें खराब हो, उसको गुरुदेव भगवान ने क्या किया? ज्ञान का आंख दे दिया। और दूसरा, लाइट भी नहीं था, तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके पास ना आंख है और ना प्रकाश है, तो गुरुजी ने क्या क्या दिया? गुरुजी ने पहले तो ज्ञान का अंजन लगा दिया, दूसरा हाथ में मशाल भी दे दिया। मशाल में क्या होता है? वो आग जलती रहती है। तो लाइट भी दे दी। तो लाइट देने वाले और ज्ञान रूपी हमारे नेत्र को भी ठीक कर दिया और हमारे नेत्रों को खोल दिया। चक्षुर उन्मीलितम एना, जिन्होंने हमारे आंखों को खोला, ज्ञान के सामने से जो पट्टी लगा हुआ था उसको हटाया। ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अज्ञान क्या चीज है, एक चीज समझने की है। अज्ञान की परिभाषा भागवतम में स्कंद 3 के अध्याय 20 के 18वें श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ससर्ज छायया अविद्याम पंचवर्णम अग्रत तामिश्रम अंधतामिश्र तमो मोहो महात्मा। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीव के अज्ञान के आवरण अर्थात कोष को उत्पन्न किया। तो भगवान ज्ञान देते, तो अज्ञान कौन देता है? अज्ञान भी भगवान ही देते हैं। तो और अज्ञान कितने प्रकार के हैं? इनकी संख्या 5 है। कौन से? तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह तथा मोह। तो भगवान ने ज्ञान दिया। भगवत गीता ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। और अज्ञान ने भी भगवान ने दिया। ऐसा क्यों? भगवान ने पहले सृष्टि किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शुरुआत जब सृष्टि करी तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान का आवरण बनाया। क्यों बनाया? भगवान हमारे पिता है, ठीक है? तो हमें जो चीज इच्छा होती है, जो जरूरत होती है, पिता क्या करते हैं? पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। चाहे पुत्र के अच्छा के लिए हो या पुत्र जिद कर रहा हो। कई बार होता है कि बच्चे जिद करते हैं जानबूझ करके, पिता माता उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, जानते हैं कि खराब है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उसकी इच्छा है। तो भगवान हमारे पिता है, सर्व सामर्थ्य है, इसलिए हमारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए उन्होंने अज्ञान की रचना करी। तो अज्ञान में सबसे जो फर्स्ट लेवल है तम। तम क्या है? कि अपने स्वरूप की विस्मृति। अगर हम अपने स्वरूप को भूल जाना, इसको बोलते हैं कि अज्ञान का पहला डिग्री है, पहला लेवल है। अब मान लीजिए कि जैसे कोई तैराक होता है, ठीक है ना? तैराक तैरने जा रहा है, समुद्र में जाने की इच्छा हो रही है मान लीजिए किसी के। तो अगर एज इट इज शर्ट पैंट पहन करके कोई समुद्र में चला जाए तो क्या होगा उसको? वो तैर पाएगा क्या? नहीं तैर पाएगा। उसके लिए क्या होता है? स्विमिंग सूट होती है, बहुत कॉस्टली होती है।
उसमें पूरा बॉडी को कवर किया होता है, उसमें लाइट भी होती है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। बहुत नीचे गोताखोर हैं जो नीचे जाते हैं, वो सांस के लिए भी सुविधा होती है। वो ऐसा उनका पहनावा होता है। तो अगर हमें इस संसार में आना है, भोग विलास करनी है, तो हमारे को एक अलग से आइडेंटिटी दे देंगे, एक पहनावा दे देंगे। अगर पहनावा नहीं देंगे तो फिर हम यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अब कोई बताए कि अगर हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है हम भगवान के दास हैं। अगर आपको पता रहेगा कि आप नौकर हो तब ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, या आपको पता हो कि मालिक हो तब ज्यादा एंजॉय कर पाओगे? मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अरे प्रभु जी। हाँ, तो आपको अगर एंजॉय करने की मेंटेलिटी हो तो आप नौकर बन के ज्यादा अच्छा भोग कर सकोगे, या मालिक बन के ज्यादा अच्छा भोग कर सकोगे? प्रभु जी, मालिक बन के ज्यादा भोग कर सकते हैं। जी, मालिक बन के ज्यादा भोग कर सकते हैं। तो भगवान ने पहला आवरण हमारे दिमाग से ये निकाल दिया कि तुम नौकर हो, तुम दास हो, डाल दिया कि तुम मालिक हो। तो ये भगवान ने कृपा करी या हमें दंडित किया? भगवान ने तो कृपा की ना प्रभु जी। कृपा करी, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम मालिक बन के रहे, हम एंजॉय करें। तो भगवान ने हमें यहाँ डाला। सबसे पहले हमें अज्ञानता का कोष डाल दिया, तम। तम का मतलब है अपने स्वरूप की विस्मृति। भगवान का जो दासत्व था उसको हम भूल गए। ठीक है। और खाली भूल जाने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ तो मानना भी पड़ेगा। तो दूसरा उन्होंने फिर से एक आवरण दिया, उसको बोलते हैं मोह। मोह क्या है? दास तो भूल गए, लेकिन हम क्या है? हम अपने को शरीर मान लिए। हम थे आत्मा, और आत्मा क्या है? परमात्मा का दास है। लेकिन हमने अपने को क्या मान लिया? शरीर मान लिया। तो जो मानने की प्रवृत्ति है, अपने को शरीर मानना, इसको बोलते हैं मोह। पहले एक जंजीर पड़ी थी तम की, इसके बाद डबल जंजीर पड़ गई, एक मोह भी जुड़ गया। तब क्या हो गया? हम शरीर हो गए, अपने को आत्मा भूल जानना भूल कर दिए। अब हम अपने को समझने लगे कि हम तो शरीर हैं। ठीक है। जब हम अपने को शरीर समझ लिए तो एक हथकड़ी और हमारे हाथों में पैरों में लग गई। वो कौन सी हथकड़ी थी? वो महामोह। महामोह मतलब अब शरीर है हम, तो शरीर के साथ शरीर का रिश्ता भी होता है। अब शरीर का रिश्ता हो गया, तो किस लिए शरीर का रिश्ता बनाया? हम भोग करने के लिए। जैसे हम पति हो गए तो हमको पत्नी भी चाहिए। अब पत्नी किस लिए चाहिए? मुझे भोगने के लिए चाहिए। या फिर हम पत्नी है, शरीर था, अब हम पत्नी बन गए, और जब पत्नी बन गए तो हमें पति चाहिए। अब जब पति किस लिए चाहिए? पति चाहिए हमको भोग के लिए, तो हमारा भोग और बढ़ गया। तो महामोह क्या है? महामोह कुछ चाहिए है। और चाह कैसा? कि मैं पुत्र हूं तो पिता का काम है मेरी सेवा करना। अगर मैं पिता बन गया तो पुत्र का काम है सेवा करना। मतलब मुझे सेवा लेना लेना है, देने की बात नहीं है। अगर देने की भावना आ जाएगी फिर तो अज्ञान खत्म हो जाएगा, तो फिर हम भोग नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम किसी की सेवा करने लग जाएंगे। लेकिन हमारी इच्छा क्या थी? इस संसार में आने की इच्छा थी कि मैं भोग करूं। तो क्या कहते हैं लोग? मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी बीवी। कहने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी मेरी संतुष्टि के लिए, पैसा मेरी संतुष्टि के लिए, पत्नी मेरी संतुष्टि के लिए, कोर्ट मेरी संतुष्टि के लिए, सब कुछ मेरी संतुष्टि के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? महामोह। अब महामोह हो गया तो उससे तो पूरा काम नहीं चलने वाला है, और हमको भोग करना है। तो चौथी हथकड़ी लग गई। वो क्या है? वो तामिश्र। तामिश्र क्या होता है? जिसको हम चाहते हैं, मतलब मेरे चाहने के बीच में अगर कोई आएगा तो मुझे क्रोध हो जाएगा। जैसे हमारा गाड़ी है, अब गाड़ी
और मेरे बीच में कोई आ गया, पत्नी है, पत्नी ने किसी का बड़ाई कर दिया या फिर पत्नी को किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या होगा, हमें गुस्सा आ जाएगा। क्यों? हम पहले को अपने माने, शरीर मानने के बाद हमारा रिश्ता हो गया किसी के साथ। अब किसी के साथ अगर उसकी अच्छाई के लिए भी कोई कहता है तो आप गलत मत बोलिए, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं ये तो बोलेगी, मैं हूं ना। तो अपने साथ किसी के संबंध के में अगर थोड़ी कड़वाहट होती है और हम गुस्सा हो जाते हैं, तो ये चौथी हथकड़ी है जिसको बोलते हैं तामिश्र। मेरे चाहने के बीच में अगर कोई आ जाए तो क्रोध आ जाता है, और मेरी इच्छा में कोई बाधा दे दे उसकी वजह से क्रोध आ जाए, और जैसे ही क्रोध आ जाए वो तामिश्र में हम चले गए, तो ये चौथी हथकड़ी लग गई। कई बार क्या होता है कि हम अपने को इतना ज्यादा अटैच कर लेते हैं उस वस्तु से, जैसे हमारा पैसा। पैसा कौन है? वो मेरे भूख के लिए है, मेरा पैसा। और कई बार होता है लोगों को कि छापा पड़ गया, पता लग गया इनकम टैक्स को, सारे पैसे चले गए। तो अगर हमारे और हमारे वस्तु के बीच में अगर इतनी ज्यादा अटैचमेंट है तो कई बार लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाती है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अंधता मिश्र। एक रियल घटना बताता हूँ। एक दिल्ली में ही सर्जन होते थे, बहुत बड़े सर्जन होते थे, और बहुत पैसे कमाई होती थी। वो दिन दिन भर में से 80 के दशक में वो 5-10 लाख रुपए तो पर डे के कमाते थे, और इतने बड़े सर्जन थे, हार्ट सर्जन थे। उनकी उस समय शेयर मार्केट बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इनके पैसे उस समय भी शेयर मार्केट में लगे होते थे, और ये इंफॉर्मेशन भी लेते थे और सर्जरी भी करते थे। तो बताते हैं कि सर्जरी के करते करते टेबल पे इनकी मृत्यु हो गई, जैसे ही इनको मैसेज मिला कि कोई स्टॉक डाउन हो गया, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये क्या अवस्था है? ये अंधता मिश्र की अवस्था है। तो पहला था तम। तम मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना कि हम कौन है। दूसरा मोह। मोह अपने को कुछ मानने लग जाना, हम अपने को शरीर मानने लग गए। अब शरीर के मानने लग गए तो शरीर से कुछ हमको भोग करना है, उसको बोलते हैं महामोह। महामोह से और ज्यादा नीचे गए तो तामिश्र, और ज्यादा नीचे गए तो अंधतामिश्र। मतलब अज्ञान के 5 हथकड़ी हमने खुशी खुशी अपने हाथ पैर में लगा ली, तब हम हो गए अज्ञानी। अब अज्ञानी होकर के भोग विलास कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। भक्तों की कृपा हुई, कभी कभी हमें किसी ने बताया और हमारे सत्कर्म जगे हुए थे, तो हमें भगवत गीता का लिंक मिल गया। अब लिंक मिल गया तो हम अब पढ़ना शुरू किए हैं। अब हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और गुरु के तरफ जाएंगे, तो हमारा धीरे धीरे कल्याण होने वाला है। तो ये अर्थ हुआ हमारे पहले 2 लाइन का। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे गुरु को वंदना करते हैं, क्या बोलते हैं? श्रील रूप गोस्वामी हाँ, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना करी। तो ये जो दूसरी प्रणति है ये रूप गोस्वामी की है। रूप गोस्वामी की कौन कैसे, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जो भक्त के रूप में है। राधा रानी के राधा रानी के स्वरूप में भगवान कृष्ण स्वयं है। क्यों?
भगवान देखते हैं कि भगवान से ज्यादा खुशी तो भक्तों की होती है। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं भी भक्त बन करके एक बार आता हूँ। और भगवान कृष्ण उस समय अंक कांति जो है राधा रानी के स्वर्ण रूप में आए, स्वर्ण के रंग में आए चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौर भी बोलते हैं, गौर बोलते हैं, गौर गोरे से एकदम जैसे राधा रानी की अंक कांति है स्वर्ण जैसी, पिघले हुए सोने जैसी, वैसे ही कांति में चैतन्य महाप्रभु जी आए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते आचे जत नगर अधिक्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम है वहां पे होना है। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके पार्षद थे 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु ने इनको 4 काम बताया था। क्या बोला था कि भगवान कृष्ण के लीलाओं से संबंधित जो स्थल हैं उनको प्रकाशित करना। दूसरा, उनको बोला था कि आपको भगवान के भक्ति कैसे करनी है उसके लिए ग्रंथ लिखना। तीसरा, उनको बोला था कि बड़े भव्य मंदिर की स्थापना करना ताकि वहां आकर के लोग भजन भक्ति कर सके। चौथा आदेश था उनका कि आपने जो भी आपने लिखा है भक्ति कैसे करना है उसको आपने अपने आचरण से समझाना है। तो जो 6 गोस्वामी हैं उनके जो प्रमुख गोस्वामी हैं ये है रूप गोस्वामी। तो हम जिस ब्रह्मा गौड़िया मध्वा गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, जो हमारा फिलॉसफी है, हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम रूपानुग हैं, अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रह करके हम भक्ति करना सीख रहे हैं। तो रूप गोस्वामी की परिणति देखते हैं, क्या बोलते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को, अभिष्ट मीन्स इच्छा को, श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिष्ट इच्छा को स्थापितम एन भूतले, जिन्होंने इस धरती पर स्थापित किया है, स्वयं रूपम। गोस्वामी की बात हो रही है, लेकिन स्वयं का क्या अर्थ है? स्वयं का अर्थ है कि रूप गोस्वामी से हम भक्ति करने की तरीका क्या है? मांग ले क्या, पूछ ले क्या? नहीं, हमारी कोई योग्यता होनी चाहिए। हम कुछ किसी से लेने जाते हैं तो हम कुछ उसको देते हैं, देने के लिए हमारे पास कुछ है क्या? हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे हम उनके इच्छा पर आश्रित रहेंगे। अगर रूप गोस्वामी अपने भक्ति का स्वयं हमें ज्ञान देना चाहे तो दे दे, हमारी ऐसी कोई पात्रता नहीं है, हमारी कोई लेन देन नहीं है। स्वयं रूपम कदा मह्यम, कब अगर उनकी इच्छा हो तो ददाती, दे देंगे क्या? स्वपद अंतिकम, अपने पैर के जो धूली है, अपना जो ज्ञान है उनके पास भगवान की भक्ति का, अगर वो चाहे तो हमें दे सकते हैं। ये भक्त का एक आग्रह रूप प्रार्थना है रूप गोस्वामी से। आगे बढ़ते हैं। वंदे अहम, हम वंदना करते हैं श्री गुरु। गुरु मीन्स बहुवचन है गुरु का। तो ऐसे गुरु जो पास्ट में हुए हैं, करोड़ों करोड़ों वैष्णव गुरु हुए हैं पहले, उनकी अभी जो वर्तमान में है वो, और जो होने वाले हैं आगे समय में वो।
तो ये सारे गुरु की वंदना करता हूँ। वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ श्री गुरु, सारे गुरुओं को, श्री युत पद कमलम, उनके पद कमल, उनके चरण कमलों में वंदना करता हूँ। श्री गुरून वैष्णवांश्च, सारे वैष्णव गुरु के चरणों में वंदना करते हैं। श्री रूपम, रूप गोस्वामी की वंदना करते हैं। स अग्रजातम, उनके जो बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, उनके साथ में, सा अग्रजातम, उनके बड़े भाई के साथ में। सहगण, उनके साथ में। रघुनाथान्वितम, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दो रघुनाथ गोस्वामी हैं, उनकी बारे में बात कर रहे हैं। तम सजीवम, जीव गोस्वामी हैं, उनके भी। साद्वैतम, उनके साथ अद्वैत आचार्य की। सावधूतम, सावधूतम मीन्स नित्यानंद प्रभु की। परिजन सहितम, उनके सारे परिजन के साथ साथ। कृष्ण चैतन्य देवम, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये सब की मैं वंदना करता हूँ। श्री राधा कृष्ण पादान, राधा कृष्ण के पदों में भी वंदना करता हूँ। सहगण ललिता, उनके साथ में ललिता सखी, जो प्रधान सखी हैं राधा और कृष्ण की। श्री विशाखा, विशाखा सखी हैं। वितांश्च, मैं इन सब की वंदना करता हूँ। तो हमने देखा चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को स्थापित जो इस धरती पे करने वाले हैं, वो स्वयं रूप गोस्वामी अगर हमारे ऊपर दया करके अपने पैर का धूली हमें प्रदान करें, तो मैं सक्षम हो पाऊंगा प्रचार के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रचार की विधि बताई है, भक्ति की विधि बताई है। अनुवाद पढ़ लेते हैं। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण की श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो हमें मंगलाचरण करें तो हमें ये वर्ड हमें पता होनी चाहिए और हमारा भाव होना चाहिए। अगर ये भाव नहीं होगा तो हमारा जो प्रार्थना है सिर्फ शब्दों का जमावट रह जाएगा, सिर्फ मैकेनिकल रह जाएगा। आगे बोलते हैं, ये भगवान कृष्ण की प्रणति है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन है? करुणा सिंधु, समुद्र हैं करुणा के, दया के, दया के समुद्र हैं। दीन बंधु, दीन मतलब जो इनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं। दीन का मतलब गरीब नहीं होता है, दीन का मतलब होता है भक्त। जो इनके ऊपर आश्रित है उनके ये बंधु हैं। और कौन है? ये जगत पते, जगत के पति हैं, मालिक भी हैं। और क्या है? गोपेश हैं। गोपेश मतलब गोपों के ईश हैं। गोपिका कांतम, गोपियों के कांत हैं, गोपियों को आनंद देने वाले हैं। और राधा कांतम, राधा रानी को भी आनंद देने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तो क्या अनुवाद लिखते हैं प्रभुपाद जी, हे कृष्ण आप दुखियों के सखा और सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। अब राधा रानी की प्रणति। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। क्या बोलते हैं? तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना, तप्त मीन्स पिघला हुआ, गौरांगी ऐसे गौर अंग में, मतलब पिघले हुए स्वर्ण के सदृश जिसका रूप हो, वो है अपनी राधा रानी। राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन के ईश्वरी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं वृंदावन के राधा रानी। तो राधा रानी के बारे में चर्चा हो रही है। वृषभानु सुते, वृषभानु राजा हैं, उनकी पुत्री हैं। हे देवी प्रणमामि, आपको प्रणाम करता हूँ, आप हरि के प्रिय हैं, भगवान कृष्ण की प्रिया हैं। तो वृंदावन के ईश्वरी हैं, मतलब वृंदावन क्या है? वृंदावन स्थान है जहाँ भक्त रहते हैं। तो भक्त के जहाँ रहते हैं वहां के अधीश्वरी हैं, अर्थात भक्तों की माता है। तो कैसे इनका इंट्रोडक्शन देखिए, पहले इनके पुत्र के बारे में, इसके बाद ये किसकी पुत्री हैं, इसके बाद किसकी प्रिया है। तो स्त्री की पहचान तीन से होती है। किससे किससे? पिता से होती है, पति से होती है और पुत्र से होती है। ऐसे ही एक हाँ, माता सीता के बारे में माता सीता के लिए भी इंट्रोडक्शन ऐसे ही कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बाद बताऊंगा। तो ये बहुत अच्छा एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए इंट्रोडक्शन है, उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अब सारे वैष्णव जितने गुरुजन हैं, वैष्णव हमारे साथ में शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं और भक्त लोग हैं, सबको हमें सादर प्रणाम करना है। कैसे? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो वांछा कल्पतरु, कल्पतरु एक वृक्ष है जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो वृक्ष की क्या खासियत होती है? अगर अंगूर के वृक्ष में अंगूर मिलेगा, संतरा नहीं मिलेगा, संतरा के वृक्ष में संतरा मिलेगा, आम नहीं मिलेगा, आम के वृक्ष में आम मिलेगा, सेब नहीं मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष में जो आप कल्पना करें, जो आप इच्छा करें, वही मिल जाएगा। तो कल्प तरुभ्यश्च, कल्प तरु के समान, कौन? कृपा सिंधुभ्य एव च, कृपा के सागर है। कौन है? ये भक्त है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो, जो पतितों को, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र रखने की क्षमता रखते हैं, वैसे वैष्णव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अनुवाद पढ़ते हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को, सारे भक्तों को, आप सब भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे? वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। ऐसे वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। अब चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य को प्रणाम कर रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहा हूँ, अद्वैताचार्य को प्रणाम कर रहा हूँ, गदाधर पंडित को प्रणाम कर रहा हूँ, श्रीवास ठाकुर को प्रणाम कर रहा हूँ। ये 5 तत्व हैं। इसके अलावा जो भक्त वृंद है इनकी टोली में है, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अनुवाद लिखे प्रभुपाद जी। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये मंगलाचरण का पाठ हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे। तो भूमिका में हमें ये पढ़ना था। हम थोड़ा सा भूमिका पढ़ लेते हैं और रिमेनिंग भूमिका आप लोग स्वयं से पढ़ेंगे। भूमिका का दूसरा पेज निकालता हूं। तो सबका पेज अलग अलग हो सकता है। मेरे पुस्तक में ये पेज नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम भूमिका के पहला लाइन को, पैराग्राफ के पहले लाइन को पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी अपनी भूमिका शुरू कर रहे हैं। तो इनफैक्ट भूमिका के बारे में बताया जाए तो प्रभुपाद ने सबसे पहले अपनी इस कमेंट्री लिखने से पहले, भगवत गीता का जब कमेंट्री प्रभुपाद जी ने लिखा था तो उसके पहले ही भूमिका लिखी थी। और एक बार प्रभुपाद जी ने भूमिका लिख करके रखी थी तो उनकी वाइफ ने भगवत गीता का जो ये था, भूमिका था, उसको रद्दी में बेच दिया था। आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि वो चाय बहुत पसंद करती थी। और जब प्रभुपाद जी आ करके ढूंढ रहे थे कि कहाँ मैंने भगवत गीता लिखना शुरू किया था, तो नहीं मिला उनको। तो बहुत निराश हुए। बाद में फिर से दोबारा उन्होंने भूमिका लिखी। तो ऑफ कोर्स एक अलग से किताब भी है इस्कॉन में जिसका नाम है गीता सार। तो वो गीता सार में सिर्फ प्रभुपाद जी ने भूमिका डाला है, भूमिका ही लिखा है। तो भूमिका में श्री प्रभुपाद जी एक तरह से समरी दिया है, सार दिया है। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? पहली स्टेटमेंट क्या है? भगवत प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो गीतोपनिषद क्यों कहा जाता है? क्योंकि गीता सारे उपनिषदों का सार है। तो सारे उपनिषदों का सार है, इसका मतलब क्या हुआ? उपनिषद में क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो पता लगेगा कि भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप लोग नीचे देख सकते हैं कि यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो उपनिषद क्या होता है? स्पेशलिटी क्या होती है उपनिषद में? तो कई सारे वेद हैं और उसके भी कई सारे भाग होते हैं। तो हर वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक और उपनिषद। तो हर वेद इन 4 भागों में डिवाइड होते हैं। तो वेद वेद में कई चीजें हैं, यज्ञ भी है, ज्ञान भी है, साइंस भी है और उपनिषद भी है। तो उपनिषद में क्या होता है? उपनिषद में भगवान ने प्रिंसिपल दिए हैं। क्या प्रवाह है, क्या क्या
जिस्ट रूप में है वो भगवान ने उपनिषद में दिए हैं। बाकी वेद में भगवान ने डिटेल बताई है। या दूसरे शब्दों में मान लीजिए कि गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है, गाड़ी के बारे में मान लीजिए बताना है, गाड़ी चलती कैसे है ये बात अलग है, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं, रोटेशन ये सब चीज होती है। उसी प्रकार करना क्या है, यज्ञ करना है, सेवा करना, बहुत सारी चीजें भगवान ने वेदों में पहले भाग में बताई है, और फिर बाद में क्या बोला है, उपनिषद बताया है कि क्यों करना है, प्रिंसिपल क्या है, कैसे करना है ये तो पहले बता दिए, लेकिन क्यों करना ये सब उपनिषद में बताया है। तो उपनिषद मतलब क्यों करना है, तो क्यों करना है, यह क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है, वाई, इसलिए उपनिषद का महत्व है। जो वाई का आंसर दे उसको बोलते हैं उपनिषद। क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले समझना तो पड़ेगा ही कि क्यों करना है। भक्ति करनी है तो क्यों करनी है, करने के लिए करनी है क्या, नहीं, सेवा क्यों करनी है, ये सब समझने की जरूरत है या नहीं। अगर यही नहीं समझेंगे कि क्यों करनी है तो कर ही क्यों रहे हैं। और भगवत गीता क्या है, भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उपनिषदों में, तो वो सब भगवान ने भगवत गीता में बता दी है। अब बात आती है उपनिषद कितने हैं, तो प्रधान उपनिषद 12 है, पर है कितने, ढेर सारे उपनिषद हैं। 108 मुख्य उपनिषद हैं, और एक उपनिषद को भी पूरे लाइफ में समझ लो तो बड़ी बात है। उपनिषद का एक श्लोक ही हम पूरे लाइफ तक पढ़ सकते हैं। तो एक श्लोक के कई 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 मतलब होते हैं। इसको में हम पढ़ते हैं ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद का पहला जो श्लोक है क्या है, ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो सिर्फ ये श्लोक अगर ऊपर से देखें तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पूर्णम अदः, ये सृष्टि पूर्ण है, पूर्णम इदम, इस सृष्टि में से, पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाता है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तो भी पूर्ण से पूर्ण ही बचता है, पूर्ण और पूर्ण एव, पूर्ण में से जो निकाला है अवशिष्यते, वो भी पूर्ण रहता है। मतलब एक में से एक निकाल लो एक ही रह जाए। ये हमारे भौतिक साइंस तो नहीं है, ये आध्यात्मिक साइंस है। तो इस श्लोक में मोटा मोटी ये अर्थ हम समझते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वही बताते हैं कि इसका 20 से ज्यादा मतलब तो मैं जानता हूं। अगर आचार्य के पास जाया जाए, इसी श्लोक का मतलब पूछा जाए, तो वो 1000 मतलब समझा सकते हैं, योग्य आचार्य जिन्होंने अध्ययन करी है। और कोई वैदिक स्कॉलर से पूछो तो वो इसके अनगिनत अर्थ या मतलब बता सकता है एक श्लोक के। तो इसको कहते हैं उपनिषद। तो भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। सारे उपनिषदों को कैसे समझेंगे, इसलिए भगवान ने सब कुछ निचोड़ करके भगवत गीता में हमें प्रदान कर दी है। तो सारे उपनिषद का सार हमें दे दिया है। तो हमें जानना है कि क्यों करना है भक्ति, क्यों हमें भगवान की प्राप्ति करना है इस जीवन में, सारे क्वेश्चन का जो आंसर है भगवत गीता में हमें मिलने वाला है। तो यह एक्चुअली पहले पार्टनर ने प्रभुपाद जी ने बताया। इसके बाद क्या लिखते हैं कि इतने संस्करण उपलब्ध हैं, और इसको अंग्रेजी में भी संस्करण है, ढेर सारे संस्करण थे। तो कोई किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को कि इतने जब संस्करण पहले से हैं उपलब्ध, तो आपको एक और संस्करण लिखने की क्या आवश्यकता है। तो भारत में भी कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध नहीं था, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में जो भाष्यकार हैं भगवत गीता यथार्थ रूप के
मर्म के स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया था। तो एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, गीता प्रेस की भी तो भगवत गीता है। प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, मुझे एक आदमी दिखा दो जिसने वह भगवत गीता पढ़ के शुद्ध भक्त बना हो। भक्त जरूर बने हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार है, कृष्ण के बारे में पता है सब कुछ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कुछ भी नहीं जानकारी थी, लेकिन किसी ने अपना जीवन समर्पित ही कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि किताब लिखने की जरूरत थी। प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी है भगवत गीता की, जो और लोगों ने टीका लिखी है, इन टीकाओं में एक कमी है। वो क्या कमी है? जोश की। तो सारा ज्ञान है पर जोश नहीं है, और सब गीता में। और भक्ति ऐसा जोश नहीं है कि भगवान को जीवन समर्पित कर दिया जाए। तो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता पढ़कर क्या होता है? जोश आ जाता है। प्रभुपाद जी की भगवत गीता में अग्नि है, आग है, पढ़कर लगेगा कि प्रचार कर डालो पूरे संसार में। भगवत गीता पढ़ो तो लगेगा कि चलो सब जगह भगवान का नाम। और जो भगवत गीता पढ़ेंगे तो लगेगा कि चलो जंगल में चलते हैं, भगवान का नाम लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता पढ़ोगे तो लगेगा कि पूरा दुनिया को बदल डालूंगा। ये डिफरेंस है। क्यों? गीता किसने लिखी है? एक शुद्ध भक्त ने लिखी है। जैसे पानी होता है, पानी को अगर हम गर्म कर देंगे तो अग्नि पानी में प्रवेश कर जाती है, तभी तो गर्म होता है। लेकिन देख करके पानी को लगेगा क्या कि यहाँ इसमें अग्नि है? नहीं लगेगा। तो वैसे ही भगवत गीता ऊपर ऊपर से देखने में कोई फर्क नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपके जो जीवन में परिवर्तन आएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये भगवत गीता विशेष क्यों है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभु भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। इस प्रकार यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देश का पालन करना होता है। तो हमें ये कैसे समझे कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना है? भगवत गीता में ही लिखा है। भगवान ने ही बोला है कि आपको गीता कैसे समझ में आ रही है? क्योंकि आप मेरे भक्त हो। भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। इस उत्तम रहस्य को जानने का जो अधिकारी है वो कौन है? मेरा भक्त है और मेरा सखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलना पड़ेगा, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा और भगवान का सखा भी बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ये बोलते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में, तीसरे अनुच्छेद में क्या बोलते हैं भगवान प्रभुपाद जी? भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से वे भगवान कहते हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। वो बोलते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया? इसको मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे ऐसे ये परंपरा में राजर्षियों के द्वारा आगे बढ़ती गई। लेकिन कालक्रम में प्रभाव में यह नष्ट हो गया ऐसा लगता है। भगवान क्या बोलते हैं? तो वही ज्ञान मैं दोबारा देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। तो भगवान, तो हमें अगर भगवत गीता समझनी है तो भगवान को क्या भक्त बनना पड़ेगा, भगवान की भगवत्ता को ग्रहण करना पड़ेगा। कई लोग वैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान नहीं थे, ये तो ज्ञान ही थे, या ये अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो भगवान ने 10वें अध्याय में अर्जुन क्या बोलता है? परम ब्रह्म परम धामम। आप लोग देख सकते हैं, इस पेज नंबर 4 पे है, क्षमा करें। हाँ हाँ, सखा बोला था भगवान ने। तो किसी के साथ में रिश्ता बनाने के
5 तरीके हैं जो भगवान ने बताया है। इसमें क्या बोल रहा है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त बन सकता है, मतलब दास्य भाव में भक्त बन सकता है। कोई सक्रिय अवस्था में, अर्थात कोई कोई शांत भाव, निष्क्रिय अवस्था मतलब शांत भाव, सक्रिय अवस्था मीन्स दास्य भाव, इसके ऊपर में सखा भाव, इसके ऊपर में वात्सल्य भाव, और फिर माधुर्य भाव। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी रस में अपने को भगवान से जोड़ सकता है, लेकिन जो सब में कॉमन है वो है दास्य रस। दास मीन्स दासता करना। शांत में तब भी इच्छा है भगवान की सेवा करने की, सखा है फिर भी सेवा करने की इच्छा है, वात्सल्य है तब भी इच्छा है सेवा करने की, और माधुर्य है तब भी इच्छा सेवा करने की। सेवा कॉमन है, सब में सेवा कॉमन है। तो ये भगवान, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं, जब 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है 10वें अध्याय के 12 और से 14वां श्लोक पे। तो कोई भी आदमी बोलता है कि ये अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन भगवान हम नहीं मानते। तो क्या अर्जुन क्या बोलते हैं, जब भगवान को जान जाते हैं तो क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पौरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान हे आप परम ब्रह्म हैं, ब्रह्म है आप, कंप्लीट ब्रह्म है, और परम धाम है, पूरा आश्रय है आप पूरा पवित्र हैं, और आप परम है, हर चीज में आप श्रेष्ठ हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप दिव्य पुरुष हैं। आदि देव मतलब सबसे पहले के आदि हैं, और विभुम आप सारा सृष्टि आपके कंट्रोल में है। ये कौन बोलता है, अर्जुन बोलता है, साथ में बोलता है, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ। आहुस्ताम ऋषि सर्वे, ऐसा सारे ऋषि बोलते हैं। कौन कौन, देवर्षि नारदस्तदा, नारद मुनि भी बोलते हैं। असितो देवलो व्यास, असित ऋषि देवल ऋषि व्यास मुनि स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आप भी बोल रहे हैं। तो किसको किसको बोल रहे हैं, कौन कौन बोला है, देवर्षि नारद बोले हैं। तो भक्ति के आचार्य हैं देवर्षि नारद, उन्होंने भी यही बात बोला है। असित और देवल ये धर्म के आचार्य हैं, धर्म के आचार्य हैं असित और देवल। व्यास ये ज्ञान के आचार्य हैं। तो कौन कौन बोल रहा है, अभी आप बोल रहे हैं, आपके पहले भक्ति के आचार्य ने बोला, इसके पहले धर्म के आचार्य ने बोला, और उसके पहले ज्ञान के आचार्य ने बोला। तो आज से आपको कोई मिलता है, बोलता है भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, अच्छा आदमी हो सकते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कौन से आचार्य हो भाई साहब। भगवान को भगवान जब धर्म के आचार्य बोल रहे हैं, भक्ति के आचार्य बोल रहे हैं, जब ज्ञान के आचार्य बोल रहे हैं, जो जिसने सारी वाङ्मय लिखी है, जितने ग्रंथ लिखे हैं, वो वेद व्यास जी, और वो वेद व्यास जी के जिनके ग्रंथ में आज तक किसी ने कलम लगाने की हिम्मत नहीं करी, वैसे ऋषि हैं, इतने ज्ञानी ऋषि हैं। हम लोग जो कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं क्या करते हैं, 2 दिन बाद वो उसका अपडेशन आ जाता है, नहीं गलत था अब चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, पहले के समय में जब बातें होती थी, लाइट लाइट पार्टिकल है वेव है, पहले बोले पार्टिकल है, बाद में थियरी आया कि वेव है, इसके बाद आया कि वेव और पार्टिकल दोनों है। और ये ऐसे थ्योरी जो आज के दिन में बनते हैं, कल के दिन में नष्ट होते हैं, और बार 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 अपडेशन होती है। हमारे संविधान देखिए कितने उसमें करेक्शंस हो गए, कितने उसमें अपडेशन आ गए, कितने बार उसका रिवीजन आ गया। तो जो संसारी लोग हैं वो कोई भी नियम कानून बनाते हैं, उसका चेंज होता रहता है। लेकिन वेद व्यास जी का लिखा हुआ जो ग्रंथ है, उसमें कहीं पे कोई भी अमेंडमेंट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लेवल के जो ज्ञान के आचार्य हैं वो बोल रहे हैं भगवान को कृष्ण, और हम कह रहे हैं वो ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया हो सकता है,
आदर्श पुरुष हो सकते हैं, तो ऐसा डाउट हमें करने का कोई अधिकार नहीं। हम किसी को भी ये तुरंत बता सकते हैं। ये हमने देखा। अर्जुन ने 10.12 से 14 में इस प्रकार भगवान की स्तुति की। हम लोग भी इस स्तुति को याद कर सकते हैं और गा सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोई यह सोच सकता है चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है, लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। अगला पैराग्राफ में आते हैं। अतः भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही वह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। जिसको आप अंडरलाइन करें कि भगवत गीता का प्रयोजन क्या है। कई लोग कहेंगे भगवत गीता का प्रयोजन भगवान कृष्ण को जानना है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को अर्जुन पहले से जानता था। जब भगवान ने यशोदा माता जी को अपना विराट रूप दिखाया था मुंह में, तो उसकी कथा क्या अर्जुन को नहीं मालूम थी? पूरे मालूम थी। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि ये क्या है, इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिया गया है। आज जब तक मनुष्य को अपने कष्ट के विषय में जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक उसे अनुभूति नहीं होगी कि यह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्ट का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानो नहीं समझना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र में यह आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मीन्स देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स पहले कुछ होगा, इसके बाद तो देयरफॉर आती है। तो इसका मतलब है कि हम मनुष्य भले जन्म ले लिए, मनुष्य का शरीर ले लिए, तो हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। अगर और कोई दूसरा शरीर होता तो हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते थे। तो हम मनुष्य शरीर में हैं अभी, अभी हम जिज्ञासा कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म खराब हुए, अगर हमने जिज्ञासा अभी नहीं की, अगले जन्म में अगर हम जानवर बन जाएंगे, फिर हमसे जिज्ञासा ये होएगी नहीं। तो बताएं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अगर हम भगवत गीता को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं बच जाता। आगे प्रभुपाद जी ने, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और भगवान भी अवतार लेते हैं, भक्त भी हमारे जीवन में आते हैं। कोई भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के माध्यम से आता है, कोई लिंक शेयर करने के माध्यम से आता है। तो हमें उसकी वेटेज देनी चाहिए और अपना ध्यान अध्ययन में लगाना चाहिए, और साथ में और लोगों को भी प्रेरित करनी चाहिए, उनको भी हमें लिंक वगैरह देना चाहिए। अगला पैराग्राफ, भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अर्थात अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्या के विषय में प्रश्न कर सके। तो अज्ञान में भी अर्जुन क्या करता है?
भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए लेके आता है। हम ज्ञान में क्या करते हैं, हम भोग करते हैं। तो ये फर्क है हम में और भक्त में, अर्जुन में और हम में यही फर्क है। हम जब होश में होते हैं तब भी भोग करने के बारे में सोचते हैं, और ये जब अज्ञान में डाला भगवान ने तो भी इसने भगवान की सेवा करी। कैसे सेवा करी, भगवत गीता को ला करके, ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्य का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, फिर जीव के स्वरूप की। तो पहले हम अपने बारे में जानते हैं। भगवत गीता अगर पढ़ते हैं तो हम कौन हैं हमें नहीं पता। भगवत गीता हमें पहले बताती है हम कौन हैं। हम कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं, भगवान के हम अंश हैं। तो और क्या है भगवत गीता में, प्रकृति, काल और कर्म। तो प्रकृति के बस में होकर के जीव काल काल के अंतर्गत जो भी कर्म करता है उसके बारे में भगवत गीता हमें बताती है कि कोई बद्ध जीव जैसे हम, हमारा प्रकृति के अंदर समय के रेखाओं से लेकर के जो हम कर्म करते हैं वही भगवत गीता में बताया गया है। कर्म के बारे में, काल के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव और भगवान के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। तो भौतिक प्रकृति किससे बनी है, भौतिक प्रकृति 5 वस्तु से बनी है। कौन से, भूमिर आप अनल वायु खम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि मैटर है सम पार्टिकल्स एंड सम एनर्जी। तो उसी प्रकार ये जो प्रकृति है ये 5 एलिमेंट से बना है, साथ में इसकी एनर्जी। एनर्जी क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये इसकी एनर्जी है। तो एनर्जी कैसे काम करती है, जैसे मैग्नेट, मैग्नेट अगर रख दिया जाए तो लोहे को अपने तरफ खींच लेती है। उसी प्रकार ये जो गुण है हमें एक तरफ से खींच लेती है। जैसे रजोगुण है, रजोगुण क्या है, वो खींचती है एक दूसरे के तरफ। तो जैसे पुरुष है वो महिला के तरफ खींचता है, महिला जो है पुरुष के तरफ खींचती है। ये क्या है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में है, क्षमा करें। तमोगुण क्या है, ये रिपेल करते हैं। रिपेल कैसे, कोई चीज से हम घृणा करते हैं, कोई वस्तु है घृणित वस्तु है तो हम उससे घृणा करते हैं, तो हमारा और उसका रिपल्सन है, वो तमोगुण में है। तो जो प्रकृति है इसके 3 गुण हैं, 3 एनर्जी लेवल है, सतो एनर्जी लेवल है, रजो है एनर्जी लेवल और तमो है। तो हम ये 3 गुण के बारे में भी भगवत गीता में पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने ईश्वर के बारे में दिया है, ईश्वर और जीव के बारे में अगला पैराग्राफ दिया है। तो क्या बोलते प्रभुपाद जी, जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं और मिथ्या चेतना का प्राकट्य होता है। जब हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं, इस मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि, मतलब मैं देह में हूँ, मैं देह हूँ, इस बुद्धि को में रहता है, तो इस बुद्धि में लीन रहता है, तो वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। तो हमें वहां से हटना है, तो हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति का परिभाषा दिया है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। आगे देखते हैं, भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है, ब्रह्म भी परम पुरुष के अधीन है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो भगवान कैसे हैं, भगवान है सच्चिदानंद विग्रह।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है और सत चित और आनंद के रूप है। तो सत का अर्थ होता है शाश्वत, शाश्वत स्वरूप। चित्त का अर्थ होता है शाश्वत ज्ञान। और आनंद का अर्थ होता है कि अनुभूति, दिव्य स्वरूप की अनुभूति। तो सच्चित आनंद क्या है? पूर्ण विग्रह में है। तो भगवान को ब्रह्म के रूप में भी जानते हैं, परमात्मा के रूप में भी जानते हैं और भगवान के रूप में भी जानते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ध्यानी जो योगी हैं वो भगवान को परमात्मा रूप में जानते हैं। वो अपना ध्यान लगाते हैं और हृदय में परमात्मा की छवि को देखने का प्रयास करते हैं। और भक्त भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। तो चीज एक ही है, उनको 3 लेवल में समझा जा सकता है। ब्रह्म के स्तर में जाना जा सकता है, परमात्मा के स्तर में जाना जा सकता है और भगवान के स्तर में जाना जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको वो व्यक्ति एक ही है, लेकिन कोई बोलता है उसको बच्चा बोलता है पिताजी, कोई बोलता है जब वो अपने ऑफिस चला जाता है तो कोई बोलता है बॉस, और कोई बोलता है घर में और लोग हैं और रिश्ता बना लेते हैं। तो व्यक्ति एक ही है, रिश्ता अलग अलग, अलग अलग लोगों से अलग अलग रिश्ता है। वैसे ही भगवान को कोई ब्रह्म के नाम से जानता है, कोई परमात्मा के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है। तो जैसे हमने बात करी थी कि ज्ञान योग के ज्ञान के आचार्य हैं व्यासदेव। तो ये व्यासदेव का लिखा हुआ महाभारत का अंश है भगवत गीता, जो कि अपौरुषेय है। एक कोई साधारण पुरुष इसकी रचना नहीं कर सकता है। तो क्या बोलते हैं, संसारी पुरुष के 4 दोष होते हैं। क्या दोष होते हैं? वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह मोहग्रस्त हो जाता है, उसमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियां कैसे? आंख है लेकिन काम नहीं करेगा अगर लाइट नहीं रहेगी। कान है, हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। तो इस तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, वो सारी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता है। उससे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने उस ज्ञान को अपने पुत्र और शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनकी प्रकृति के नियम के वशीभूत होकर के पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतने समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा और ब्रह्मा के भी सृजन करता है। अब कोई बोलेगा कि भगवान को, भगवान है तो दिखाओ, भगवान कहाँ से दिखाई देते हैं, भगवान को कैसे समझे? तो आप जवाब दे सकते हैं कि ब्रह्मांड है ना। अगर ब्रह्मांड है तो इसका मतलब ब्रह्मांड किसी ने बनाया होगा। ये तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। बिना किसी बनाने वाली के हलवा भी नहीं आता अपने आप में। तो इस ब्रह्मांड को किसी ने तो बनाया होगा। तो क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी कहीं ना कहीं है। तो क्रिएटर कौन है? वो भगवान है। आप इस ब्रह्मांड तो देख रहे हैं ना, आप वृक्ष देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, किसने बनाया? इसको भगवान ने बनाया। तो हम बहुत आसानी से, अगर कोई ऐसे बस करता है तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा की भर्त्सना की गई है, सेवा के अनुमोदन नहीं किया गया है। क्या बोला गया है? कामस्तस्ते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। क्षमा करें, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, साथ में इसको ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ।
प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृता नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई होती है वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, जो अज्ञान में डूबे होते हैं, वो भोग करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। आगे 15.6 में भगवान बताते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। क्या बोलते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वो बात तो आज तक समझ में नहीं आई थी, जब भगवत गीता पढ़े तब समझ में आई। तमसो अंधेरे से प्रकाश में। अब बोले कि अंधेरा कहाँ है, यहाँ तो इतना प्रकाश है। लेकिन प्रकाश हटा दिया जाए तो यहाँ क्या बचता है, फिर अंधेरा अंधेरा ही बचता है। अगर रात में लाइट हटा दिया जाए या फिर दिन में सूरज को हटा दिया जाए तो फिर इस सृष्टि में अंधेरा अंधेरा ही रहता है, कुछ नहीं रहता। तो अंधकार से प्रकाश मीन्स भगवान का जो धाम है वो प्रकाश है। तो भगवान के धाम के महिमा के बारे में बताया गया। क्या बता रहे हैं, ना तद भासयते सूर्यो, वहां सूर्य नहीं निकलते, न शशांको न पावक न चंद्रमा न अग्नि। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने से क्या होता है, न निवर्तन्ते वापस नहीं आता है। तद धाम परम मम, वो परम धाम मेरा धाम है। भगवान के धाम की चर्चा हुई है। इसके बाद भगवत गीता के 15वां अध्याय में ऊर्ध्व मूलम अधः सागई, संसार की तुलना उल्टे वृक्ष से की गई है। इसके बाद भगवान 8 के 5 श्लोक में बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम तथा संशय। क्या बोलते हैं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो कभी रहीम कवि के तो है, आए हैं सो जाएगा राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। तो हम कौन है, चाहे तो राजा हैं चाहे धनाढ्य हैं, रंक हैं चाहे तो गरीब हैं चाहे फकीर हैं, इसी 3 कैटेगरी में हम कोई ना कोई आते हैं। सब लोग आते हैं, 100% लोग इसी 3 कैटेगरी में आते हैं, चाहे राजा है धनाढ्य हैं चाहे गरीब हैं या फिर उदासीन, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, ऐसे होते हैं। उसमें से एक कैटेगरी तो ऐसी है जो सिंहासन चढ़ के जाएगा और एक कैटेगरी ऐसी है जो जंजीर में बंध के जाएगा। तो जो भक्ति करेंगे वो भगवत धाम जाएंगे भगवान के साथ, और नहीं करेंगे वो पाप में डूबे रहेंगे। उनका क्या हालत होगा, वो जंजीर में बंध के यमदूतों के साथ यमपुरी में जाएंगे। अब हमारी चॉइस अपनी है, हमें कैसे जाना है, कैसे तैयारी करनी है। भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हमारा मन क्या स्मरण करे, कैसे ध्यान करे, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें इसके हिसाब से अपने को तैयार करना है। इसके बाद भगवत गीता का महत्व बताया गया है। भगवत गीता का महत्व आप लोग पढ़ लेंगे, हमने लेवल 1 में पढ़ी थी पहले चैप्टर में। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा भूमिका पूर्ण होता है। सबका ध्यान पूर्वक स्मरण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम भगवत गीता के चैप्टर 1 प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है,
कुछ बात करना चाहते हैं आप देखो म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सबने वीडियो बंद किया हुआ है, हमने पहले बात की रही थी कि वीडियो आपके सबके ऑन होने चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, तो ताकि आप नोट कर सकें। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी, आपने कॉन्वेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके इस्कॉन इस्कॉन टेम्पल के, जैसे आज ग्रुप में आया था कि एकादशी के उपलक्ष्य में पूरे दिन भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण हुआ है अलग अलग समय पर। जी तो जी। ऐसे जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं जिनसे हमें फायदा हो सकता है, तो उसका कोई स्पेशल कोई रेगुलर ग्रुप बनाया हो तो उसमें उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें जुड़ने का हमें कष्ट कीजिए। नहीं प्रभु जी, आपको सब ग्रुप में ये भेजा जाता है। ठीक है, आप किसी जी जिस ग्रुप में भी होंगे आपको ये मैसेज मिला होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और इसमें 3 टाइमिंग होती है, यूथ की होती है, एडल्ट की होती है, किड्स की होती है। एडल्ट की होती है वो 10 बजे से 1 बजे होता है शाम को, और रात में बच्चों वाला और यूथ वाला भी होता है। उसके ये लिए एकादशी के एक दिन पहले सब ग्रुप में लिंक डाला जाता है। आप जिस ग्रुप में होंगे तो आपको डाला गया होगा, है ना अरविंद ये प्रभु जी? केवल एक ये केवल एकादशी के दिन ही होता है जी। जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, और जैसे आप डेली 8 PM वाले क्लास में भी जुड़ सकते हैं, और जैसे अभी आप लेवल 2 कर रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं तो सदाचार की क्लास होती है संडे को 2 बजे, वीकली एक ही क्लास होती है। ऐसे है प्रभु जी, एक्चुअली आप ये पूछ रहे हैं ना कि और क्या क्या क्लासेस या एक्टिविटीज होते हैं, वही पूछ रहे हैं। जी हरे गुरु जी। कृष्णा। जी जी जी, मैं जी वही पूछ रहा हूँ। आप जी वो आप डेली डेली भगवतम क्लास की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा आपका नंबर से, मैं आपको ऐड करवा दूंगा। हरे कृष्णा। जी जी, मैं आपको मैसेज करूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है कोई प्रश्न तो प्रभु जी वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कास्ट का विराम देंगे। तो आज का हमने भूमिका देखा, कल से हम चैप्टर 1 में प्रारंभ करेंगे। ठीक है प्रभु? ठीक है सर। प्रभु जी। अरविंद प्रभु जी, जी प्रभु जी। इजाजत है? प्रभु जी एंड कर सकते हैं। जी ठीक है, आप लोग सब लोग अपने को अनम्यूट कर लें, वीडियो भी खोल दें। वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण सकल प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता, कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत।